नरेंद्र मोदी बहुत दुखी है। संघियों की छाती फट रही है। कुछ सेकंडों अंत भक्तों ने खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि उनका दावा है कि फिलिस्तीन ने जो किया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये वही जमात है जिसके लिए इतिहास 3 दिन पहले शुरू हुआ। इसराइल से फूटे जाने के बाद उनकी संवेदना मोबाइल के वायरल फुटेज से तय होती है। वीडियो दिखाओ, संवेदना ले जाओ। मरी हुई आत्माएं वाली ये वही शातिक जमात है जो महीनों महीनों से चल रहे मणिपुर पर तब तक चुप रहती है जब तक थोबल जिले की सड़कों से 3 औरतों के कपड़े उतारकर घुमाए जाने का वीडियो सामने नहीं आता है। इस जमात की संवेदना भी वायरल वीडियो की तरह होती है। हैशटैग की वजह से संचालित हुआ करती है। उसका समर्थन कौन कर रहा है? कोई नहीं। निश्चित तौर पर वो आतंकवाद है और इसमें एक रेशे की भी मदद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इजराइल में जो हुआ है वो आतंकवाद है तो मणिपुर में पिछले 4 महीने से जो हो रहा है वो क्या है? नसीर और जुनैद को जलाकर मार देना क्या है? सीतापुर में लाउड स्पीकर लगाकर मुसलमानों को दी जा रही इलाका छोड़ने की धमकी क्या है? अगर इजराइल की घटना पर छाती पीट रही है क्योंकि आपने वायरल वीडियो देख लिया तो आपकी चुनिंदा संवेदना 55 साल के अलीमुद्दीन को मार देने वाले आतंकवादियों को जब उसी मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री माला पहनाता है तब का मर जाती है आपकी संवेदना। वायरल वीडियो पर संवेदना की ये नौटंकियां इतिहास के जालिम दौर से मुंह मोड़कर फिलिस्तीन को लानतें भेज रही क्योंकि उनका आका एक पूरे मुल्क को तास नहस कर देने पर आवादा इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जब हमने टीवी की एक मोदी एंकर को ट्वीट पर इजराइल के दर्द से बिलखते हुए देखा तो उसकी नौटंकी चुप गई क्योंकि उसी जाहिल शुतुरमुर्गी एंकर को हमने कभी भी मणिपुर पर बिलखते हुए नहीं देखा। 2-4 प्रोग्राम बना लेती मैडम जी, लेकिन 78 दिन तक चावल तान कर सोते रहने वाले मोदी ने जब एक तुरंत बयान दिया तब उनकी किलकारी फूट गई थी। राजा जी ने क्या बात कही, इसे कहते हैं नेतृत्व। यूक्रेन तक की यात्रा कर लेने वाली आत्मा की हत्यारी अहंकारों की जमातें मणिपुर रही जाती। लेकिन क्या इजराइल की आतंकवाद को खारिज किया जा सकता है? पिछले 10 साल में इजराइल ने 1.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। इसमें 35,000 के लगभग निहत्ती औरतें थी और बच्चे थे, लेकिन उनका वायरल वीडियो नहीं है। तो संवेदना के मौसमी सौदागरों को खलता नहीं। गोया वो बच्चे नहीं, वो औरतें नहीं। कितनी मासूम दलीलें, किस तरह की एक की मौत जायज ठहराई जा सकती है, लेकिन 1.5 लाख मौतों पर आप कहाँ सो रहे थे? छोड़िए इजराइल, अपने मणिपुर को देख लीजिए और मणिपुर को भी छोड़ दीजिए। दिल्ली के बगल में मेवात देख लीजिए। गाजा पट्टी पर गला फाड़ने वाली जाहिल और शातिक जमात तो इस देश में तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये हालत कर दी कि कुकी विधायक गवर्नर से मिलने इम्फाल घाटी नहीं जा सकते। और ये बात मैंने नहीं, खुद राज्य की राज्यपाल ने कही है। लेकिन तुम्हारी बौद्धिकता से तुम्हारी संवेदनाएं इस बात पर घास चलने चली जाया करती है। इजराइल पर गला फाड़ कर चीख रहे लोगों को तुम्हें कोई हक नहीं कि कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बोलो। क्या तुम इजराइल के आतंक के साथ खड़े हो? आक्रमणकारी इजराइल समर्थकों, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हमारी सैकड़ों और किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठे चीन के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को जायज ठहरा रहे हो और फिलिस्तीन में उसके बर्बर कत्लेआम को राष्ट्रवाद बता रहे हो। आएंगे की जमात तो सुनो, 70 साल में फिलिस्तीन 10 से 12% हिस्से में बच गया। बाकी के हिस्से को इजराइल गायब कर चुका है। और नहीं यकीन हो तो ये नक्शा देख लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 1946 में दुनिया के नक्शे पर इजराइल का नामो निशान नहीं था। आज जिस पश्चिमी दुनिया की संवेदना में अपने घड़ियाली आंसुओं से मिलाकर नाच रहे हैं, उस पश्चिमी दुनिया ने जर्मनी के यहूदियों को शर्म देने से इनकार कर दिया था। फिलिस्तीन ने उन्हें गले से लगाया और गले लगाते ही शरणार्थी बनकर आए हुए लोग फिलिस्तीनियों का ही गला रीतने लग गए। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारा इतिहास तो वायरल वीडियो में तय होता है। 1947 में पश्चिम दुनिया के दबदबे वाले संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को दबाकर इजराइल नाम की एक जगह आबाद कर डाली। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की बदमाशियों से पढ़ लीजिए। विंस्टन चर्चिल ने इजरायली आतंक को हवा दी। इसके बाद हेरोल्ड मैकमिलन ने इसे और आगे बढ़ाया। कौन इनकार करेगा इस तथ्य से कि फिलिस्तीन मूल रूप से फिलिस्तीनियों का देश है। हिटलर जब यहूदियों को गैस चैम्बर में मार रहा था तो यहूदी बहुत सारे मुल्कों से भाग रहे थे। पश्चिमी दुनिया ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर लिए थे। जब यहूदियों को कोई जगह नहीं दे रहा था तो फिलिस्तीन ने उन्हें जगह दी, जमीन पर भी और दिलों में भी। लेकिन जिस रोज फिलिस्तीन के एक बड़े राज्य को काट कर इजराइल बना दिया गया, उसी दिन फिलिस्तीनियों के साथ पंगा धोखा हुआ और फिर यह सिलसिला तेज होता चला गया। दुनिया भर के यहूदी इजराइल आते चले गए
और फिलिस्तीनियों को ताकत के दम पर खदेड़ते चले गए। इसी के अपने फिलिस्तीन से इन मूर्खों की जमातों को कोई समझाए कि इसी फिलिस्तीन में यासिर अराफात नाम का एक महान मानव हुआ करता था। उसने जब बातचीत के रास्ते में इजराइल फिलिस्तीन समस्या का हल निकालने के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो उसे आतंकवादी कहकर पश्चिमी दुनिया ने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन तब इन देश के दिनों पर गांधी और नेहरू का राज हुआ करता था। इन मूर्खों को कोई बताए कि गैर अरब देश में फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर PLO को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। इस मूर्खों को कोई बताए कि अराफात दुनिया के इकलौते शख्स थे जिन्हें बिना किसी देश का प्रमुख रहते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अपने महासभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। तारीख थी 13 नवंबर 1974। लेकिन उन्हें यासिर अराफात के साथ इजराइल ने क्या किया? इजराइल के आतंक की वजह से अराफात को अपना दफ्तर ट्यूनीशिया में बनाना पड़ा था। अफसोस कि इजराइल के आतंक पर फिदा लोगों को इतिहास का ट्यूशन देने के लिए उस दौर के वीडियो वायरल होने के लिए मौजूद नहीं। उनका इतिहास वायरल वीडियो से तय होता है तो वो, लेकिन इतिहास की व्याख्याएं हमेशा ताकत और जल्दबाजी से निर्धारित नहीं होती। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 3 नवंबर को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार था। 127 देशों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। उस रोज इसी दिल्ली की सड़कों पर यासिर अराफात को बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए देखा गया था। उस यासिर अराफात के देश का साथ छोड़कर जिस रोज हम इजराइल के साथ खड़े हुए, उसी दिन हमने आतंक का पक्ष क्यों लिया था। और आतंक के पक्ष में खड़े लोग हो या नेता या देश, वो किसी भी संगठन या समूह को आतंकी कहने की नैतिकता हो देते। आज अमेरिका में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब यहूदी हैं। अमेरिका की जो हथियार की लॉबी है उसमें यहूदी भरे पड़े हैं। IMF उन्हीं का दबदबा और वही पूरी दुनिया की पॉलिसी तय करती है। उस दौर और इस दौर का फर्क केवल इतना है कि उस दौर में हमारे पास नेहरू, पटेल, इंदिरा और शास्त्री जैसे लोग थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया के दबाव के आगे मानवता का पक्ष चुना था। जब आइंस्टीन ने नेहरू से कहा था कि भारत को इसराइल को मान्यता देने के बारे में सोचना चाहिए तो नेहरू ने खुलकर आइंस्टीन की बखिया उधेड़ डाली थी। नेहरू ने साफ कहा था कि भारत हमेशा मानवता के पक्ष में रहा है और मानवता यह है कि फिलिस्तीन पहले फिलिस्तीनियों का है। नरसिंह राव से पहले भारत में इजराइल की एम्बेसी नहीं हुआ करती। ये बात 1990 की है। क्या ये सिर्फ इतना है कि 1990 से पहले भारत में इस प्रकार से इतने सांप्रदायिक दंगे होते थे? क्या ये सर्वाधिक है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए उसमें ज्यादातर 1990 के बाद हुए? क्या ये सिर्फ अफवाह है कि मुंबई हमले में हेमंत करकरी की हत्या को पाकिस्तान के मद्दे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हम इसे सावधानी से भुला देते हैं कि हेमंत करकरी की हत्या 9mm पिस्तौल से की गई थी और पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आए थे उनके सबके पास AK-47 राइफलों के साथ आए थे। इजराइल पर फिदा लोग जरा सोच कर देखो कि कैसे मुल्क की 90% जमीन पर कब्जा कर लिए जाने पर उसके दिलों पर क्या गुजरती है। अगर उन आतंकी कहना ही है तो पहले इजराइल को कहने की हिम्मत रखो और नहीं तो किसी अगले वायरल वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारी बौद्धिक औकात बस इतना ही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।